नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे आपका जून का महीना कैसे जाएगा। तो हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, 2 और 3, और इसमें हम देखेंगे कि आपके फिनेंसेस कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बदलेगी और किस तरीके से बदलेगी, ऐसा क्या है जो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली जून के महीने में। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछेगा और उसका हम आंसर देखेंगे कि भगवान क्या आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 पायल हैं। पायल 1 है ये सफ़ेद बिल्ली, पायल 2 है ये येलो ड्रैगन, और पायल 3 है ये कैसल। तो जिस भी पायल की तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक करिए। नीचे टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जा सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पायल 1 से। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। एक मिनट, जहाँ साइड में रख दूँ ये सारा। ये आ गया हमारा पायल 1 यहाँ पे। नमस्ते पायल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये कैट, बिल्ली। थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, और शायद कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ से स्नीक आउट करने की ज़रूरत होगी, चुपके से निकलने की ज़रूरत होगी। तो ऐसी जगह को पहचानिएगा और ज़्यादा फंसने की जगह धीरे से निकल लीजिएगा। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, बट किसी के लिए तो ज़रूर है ये। तो इसका ब्रेकअप ऐसा है कि ये मैसेज है हमारे पास भगवान की तरफ से। ये टी लीव्स मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या आता है उसमें। ये हमारा फिनेंस है, ये हमारा करियर है, ये हमारा रिलेशनशिप है। ये एक चीज़ जो बदलेगी और ये कैसे बदलेगी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे फिनेंस से, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पायल 1 कि आपके फिनेंसेस अच्छे रहेंगे, आप बेसिकली सेटिस्फाइड रहेंगे अपने फिनेंस से। ठीक है, आपको फिनेंस बढ़ाने का बेसिकली मौका मिलेगा जून में, ख़ासतौर से वो लोग जिनका क्या कहते हैं, वो लोग जिनका बिजनेस है, उनका बातचीत करके ना आगे भविष्य में फिनेंस बढ़ाने का मौका मिलेगा। और जिनका जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। उनका क्या होगा कि इंटरव्यू वगैरह का टाइम बहुत अच्छा है जून का टाइम। ठीक है, तो देखें नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। बेसिकली इन्वेस्टमेंट एज इन, लेट मी रिफ्रेज इट। ओके, ये खर्चा करने की बात है, तो अगर आपको खर्चा करना है तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लाविशली खर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्किन के लिए कोई क्रीम लेनी है तो आप महंगी क्रीम खरीद लेंगे। आपको कोई प्रॉपर्टी या घर भी लेना है तो आप शायद महंगे दाम वाले ले लेंगे अगर जून में करते हैं। तो बेसिकली अपना खर्चा थोड़ा सा सोच धीरे धीरे करना है, समझ के करना है, रादर देन अचानक से करने के, क्योंकि यहाँ पर कैपेबिलिटी है आपको खर्चा करने की, और उस कैपेबिलिटी की वजह से आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इस महीने किसी तरीके का लोन ना लें ना दें, और अगर लेना देना करना भी है तो सोच समझ के करें। हमेशा
जितना का मन हो रहा है उससे 20% कम करें, ठीक है। फॉर श्योर जितने का मन हो रहा है उससे 20% कम करें, चाहे वो कहीं खर्चा करना हो, चाहे वो कहीं इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि जून के महीने में आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा पैसे को लेकर के कि जैसे मेरे पास तो है पैसा, लगा दो, इतना तो है, कर सकते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा कि शायद आप सही जगह पे कहाँ खर्चा करना है वो नहीं देख पाएंगे बहुत क्लियरली। थोड़ा सा मैं लाइट एडजस्ट कर रही हूँ, शायद अब बेटर होगा, ठीक है। तो हाँ, खर्चा आप करेंगे और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शौक़ होगा अपने ऊपर खर्चा करने का। करिए, ज़रूर करिए, लेकिन ये समझ के करिएगा कि कहाँ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, क्रीम कौन सी अच्छी है आपके लिए वो पहले देखिए, सैम्पल लीजिए, थोड़ा सा छोटा खरीदिए, फिर आपको सूट करेगा तो बड़ा खरीदेगा। एक बार में बड़ा खरीद लेंगे और फिर आपको वो सूट नहीं करेगा। इस तरीके की गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जून के महीने में, ठीक है। तो धीरे धीरे ही खर्चे की तरफ आगे बढ़ना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग ऐसी है कि मुझे कोई कमी नहीं है, किसी तरीके का कुछ नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके को फाइनेंशियल कमी है, तो आपको ये भी लग सकता है कि इसमें तो पूरा पैसा डालना पड़ेगा मुझे तभी ये चीज़ मिलेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे में आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल रखिए। कंट्रोल कैसे रखना है? कंट्रोल ऐसे रखना है कि आप उसका एक बैलेंस बना के चलिए कि इस चीज़ में 20% ही इन्वेस्ट करना है, इसमें इतना ही निकालना है, इसमें इतना तो सेव करना ही है मुझे। तो इस तरीके से करके आप थोड़ा सा संभल के खर्चा कर पाएंगे। फाइल 1 यहाँ से लग रहा है कि खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है अगर आप धीरे नहीं चलेंगे तो, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बिज़नेस या ऐसा कुछ है तो आप आराम से बातचीत से आपका वो बढ़ेगा, तो बाद में फिनेंसेस बढ़ेंगे जून में बात करने से। जो पार्टीज़ में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके फिनेंसेस पे पड़ेगा। अगर आपका बिज़नेस है तो क्लाइंट बना रहे हैं लोगों से मिलजुल करके, तो बढ़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है फाइल 1, यहाँ पे खर्चा ज़्यादा करने की टेंडेंसी है। बहुत सारे पार्टीज़ में ऐसे हो सकता है कि आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो आप एक्सपेक्टेशन हाई कर देंगे, फिर इसको लो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि ठीक है, आप चाहते हैं बाकियों से मार्केट में बेटर करना, बट कितना ज़्यादा बेटर कर रहे हैं और उसका फ़ायदा कितना होगा वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। एनालाइज करके ही चीज़ें आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी टेंडेंसी लग रही है कि आप बिना सोचे समझे या फिर बहुत ज़्यादा बहाव में आके कि इतना करेंगे तो इतना मिलेगा, या इतना तो है हमारे पास, चलो इतना कर देते हैं, खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप, नहीं करियर है, ये करियर कैसा है? करियर आपका बहुत अच्छा है। गणेश भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आप अपना ये है कि आपको थोड़ा सा अपने शब्दों को संभाल कर प्रयोग करने की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे, ठीक है। और गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। आपको हाथ जोड़ना है उनके सामने, हाथ जोड़ लीजिए, या मतलब हर रोज़ घर से बाहर निकलने से पहले एक बार गणेश भगवान के सामने हाथ पक्का जोड़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा काम है, करियर में काम करेंगे और आप काम वो जो भी होगा वो इंजॉय करके करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इंजॉय करके करेंगे। लक्ष्मी आएगी यहाँ पर, तो फिनांसेस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये फिनांसेस आएगा यहाँ पर, लेकिन खर्चा करने की टेंडेंसी है, तो ये समझिएगा कि यहाँ पे चांसेस हैं आपको आपके फिनांसेस बढ़ाने के, ठीक है। अब हम थोड़े से क्लैरिफायर लेते हैं। गणेश भगवान को यहाँ रखें ताकि आप थोड़ी देर और देखें और समझें।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को का बैलेंस रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है आपके अंदर, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लगे कि कुछ काम कमिटमेंट से ज़्यादा कर रहे हैं आप, या फिर आपने ओवर कमिट कर दिया है, तो उसको गणेश भगवान आराम से संभाल लेंगे। लेकिन प्लीज़ ओवर कमिट मत करिएगा, ये समझ के चलिएगा प्लीज़। यहाँ पे ओवर कमिटमेंट है, यहाँ पर भी था। फिनेंसेस में भी ओवर एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर करियर में ओवर कमिटमेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लेंगे, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो पाइल 1 ऐसा है कि किसी भी तरीके का डिसीज़न आप मत लीजिएगा जून के महीने में अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग स्टेट हो सकता है और आपको क्लियरली दिखेगा नहीं कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज स्टेट में बिल्कुल भी कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आप आप कोई इंटरव्यू देने जाएं और एकदम से आपको ऐसा लगे आप कंट्रोल से बाहर कुछ कमिट करते हैं, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल दें, या फिर सीवी में ऐसा लिख दें कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकें, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ओवर कमिटमेंट से, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने से, अनरियलिस्टिक होने से आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर लग रहा है कि करियर में आप थोड़ा सा बचपना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ स्टेप ऐसे ले सकते हैं जो कि आप जल्दीबाजी में या बचपना में या फिर अनक्लियर होने की वजह से ले लें, तो उसको अवॉइड करिएगा। इट्स बेटर ये है कि कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले कम से कम 2 से 7, मतलब कोई जवाब ऐसे 2 से 7 दिन लीजिए, या 2 से 7 घंटे लीजिए, या 2 से 7 मिनट लीजिए जवाब देने से पहले ना, थोड़ा सा रुकिए। डिपेंड करता है आपको किस तरीके का जवाब देना है। मान लीजिए किसी इंटरव्यू से रिलेटेड देना है, तो अपना 2 दिन का समय देख लीजिए, 2 घंटे का समय लीजिए, 7 घंटे का समय लीजिए, फिर रिप्लाई करिए सोच समझ के। अगर आपको बॉस को तुरंत जवाब देना है तो भी 2 मिनट रुकिए, और 2 और 7 नंबर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। 2 और 7 नंबर अच्छा है। बुधवार आपके लिए अच्छा है। शब्द ठीक से यूज़ करने से अच्छा रहेगा। ठीक से यूज़ करने का मतलब टैक्टफुली यूज़ करना है वर्ड्स आपको, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ओवर कमिट, ओवर एक्सप्लेन, ओवर एक्साइटेड ऐसे हो सकते हैं। आपके फाइनेंस में भी दिख रहा है और आपके करियर में भी दिख रहा है। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप, पेज ऑफ इमोशंस। तो रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे आप, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हर तरीके का होगा। तो गुस्सा आएगा तो वो भी एक्सप्रेस होगा, प्यार रहेगा तो वो भी एक्सप्रेस होगा, थोड़े से मूडी हो सकते हैं आप, तो मूडी होने की वजह से आपका थोड़ा सा वो ज़्यादा हो सकता है, क्या कहते हैं, आपको समझेंगे लोग थोड़ा सा कम अगर मूडी होंगे। तो आपके आसपास के करीबी लोग आपसे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं क्योंकि आप मूडी हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आपको ऑल्सो आपको क्या करना है, आपको अपने पित्त और अर्थ जो कफ है दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा खाना खाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या खा रहे हैं उसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो आपका अपने आप से जो रिलेशनशिप है
वो अच्छा होना ज़रूरी है। आपको थोड़ा ये देखना है कि अगर आपको खुद के हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना है तो उसको स्टार्ट करिए। मतलब जून का महीना आपको दिखाएगा, आपको बताएगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ आप अगर स्टार्ट करेंगे, रूटीन में लाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 9 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई बड़ी हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकलेंगे, और जस्टिस। ओके, तो आप में से कुछ लोग जो हैं, अगर वो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं और उन्होंने कुछ ऐसे डिवोर्स फाइल या ऐसा कुछ किया है या करना चाहते हैं, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको जून के महीने में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर मतलब डिवोर्स वगैरह नहीं है तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, जो कि टॉक्सिक है आपके लिए, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप ये समझेंगे कि क्या ठीक है आपके लिए, और ये एक नई शुरुआत और बेटर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आप कुछ नया करने वाले हैं रिलेशनशिप में, चाहे तो वो आपके अपने के साथ हो कि आपने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, वॉक शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, योगा करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप अपने लिए, अपने से अपना रिश्ता अच्छा बना रहे हैं आप। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। चाहे तो आप प्रयत्न करके बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को आगे लाकर बाहर निकल रहे हैं, अपनी थॉट बाहर ला के बाहर निकल रहे हैं, या फिर नेचुरली भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं बाहर निकलने से। ठीक है, बाहर निकलने के लिए स्पाइसी फूड सोच समझ के खाइएगा। अगेन मुझे हेल्थ का लग रहा है यहाँ पे कि स्पाइसी फूड समझ के खाना है। मतलब अगर जब आप मिर्ची बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर नींबू भी बहुत ज़्यादा खाइए, ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पाइल 1, ठीक है। अब हम देखें कौन सी चीज़ बदलने वाली है आपके जीवन में और कैसे बदलेगी, उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप इमोशनली थोड़े से बदल रहे हैं अंदर से, जैसा रिलेशनशिप में दिख रहा था कि आप इमोशनली बदल रहे हैं, दूर जा रहे हैं ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से जो कि आपके लिए नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं, ऐसे इमोशन से दूर जा रहे हैं जो कि आपके लिए अब सही नहीं है, ऐसी आदतों से दूर जा रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो जून में आप ज़रूर ऐसी कोई चीज़ शुरू करेंगे जिससे कि आप ऐसी चीज़ से दूर होंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है और ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे जो आपके लिए अच्छी है। ये चीज़ रातों रात नहीं बदलेगी, ये छोटे छोटे स्टेप से बदलेगी। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी रिश्ते के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो आप धीरे धीरे अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, मेडिटेट करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भजन कीर्तन में ध्यान लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, जो भी आपका मन करे, वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान देंगे, नई पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप धीरे धीरे उस रिलेशनशिप से अपने आप डिस्ट्रैक्ट होके अपने ऊपर ध्यान देंगे। कोई बुरी हैबिट है बहुत ज़्यादा खाना खाने की, या अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे रहे, तो जून के महीने में फिर आप वो अपने लिए करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे 20 मिनट की वॉक, 1 घंटे की वॉक, हल्की वॉक, फिर थोड़ी ज़ोर की वॉक, फिर और ब्रिस्क वॉक, इस तरीके से आप धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो बहुत लंबी चीज़ के लिए मत सोचिए, छोटे में ही जितना स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्ट करिए और आगे वो बेटर होगी। ठीक है, अब हम देखें टी लीव्स क्या कह रहे हैं हमें। डार्क वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है मुझे कि कोई होना चाहिए जिसकी मन में, मतलब यहाँ तो वुमेन कह रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान हो सकता है आपके रिलेशन, आपके जीवन में जो आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे डार्क वुमेन और यहाँ पे पूरा डार्क दिख रहा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। उसके साथ
डील करिए, इस जून में फेस करिए उस इशू को और उस इशू को रिजॉल्व करिए। ये आपको भगवान कह रहे हैं कि जून का टाइम आपको मिला है इस इशू को फेस करने का और रिजॉल्व करने का, ठीक है। करियर, तो करियर पे यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है आपको, इसको दोबारा से बोला गया है। तो ये देखिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बेटर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए ये मनी प्लांट है, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं ये हाउस प्लांट है। अब ये हाउस प्लांट को आप घर से बाहर रख देंगे तो ये एक्चुअली घर से बाहर मर सकता है। बहुत सारे हाउस प्लांट घर से बाहर रहते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको घर के अंदर ही रखना है, इसके एनवायरनमेंट में ही रखना है। सिमिलरली करियर पे ही आपको वैसे ही ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कब करनी है। ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है और आपको फुल प्रूफ नहीं लगता है, ठीक है। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो यहाँ पर पाइल 1 फिर से ये एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, और ये नेगेटिविटी आपका कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है और ये नेगेटिविटी आपके अपने हैबिट, अपनी आदत, इसमें भी हो सकती है, ठीक है। तो जून का महीना है अपनी आदतों को ठीक करने का, अपने आसपास की चीज़ों को क्लिंस करने का। अगर कोई घर में ऐसी चीज़ है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है आपको, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स, टूटी हुई कोई चीज़ें, उनको हटाइए, उनको खाली करिए। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे आपके फिनेंसेस के चांसेस हैं, बट कहीं पर ऐसा लग रहा है कि लक ने उसको पकड़ रखा है। तो बेसिकली थोड़ा सा डीक्लटर करिए अपने फैमिली, अपनी रिलेशनशिप को, अपने घर को सामान से डीक्लटर करिए। बहुत सारा सामान इकट्ठा हो रहा है, उसको कम करिए, ठीक है। सामान कम करिए, जो नहीं चाहिए उसको दान दीजिए, जो ख़राब हो गया उसको निकाल दीजिए। ये काम जून के महीने में ज़रूर करिएगा, ठीक है। ब्रोकन विशपोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। यहाँ पे लक अराउंड है आपके, लेकिन आपको उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। वो लक अंदर तब आएगा जब उस लक के लिए स्पेस बनेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको पियानो सीखना है, तो आपके पास कोई ना कोई पुराना और सामान होगा जिसको आपको निकाल के पियानो की जगह बनानी होगी, रादर देन नया घर खरीदने के, ठीक है। तो डीक्लटर करिए और नई चीज़ को वेलकम करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं भगवान का क्या मैसेज है आपके लिए। सी ओनली लव, लुक पास्ट द seeming error, mistake and misunderstanding and see only the love within each person. Your resolute focus upon the love and underlying every situation brings about healing in undreamt of way. थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ लव लग रहा है, आपको देखना है कि आप खुद से कितना प्यार कर रहे हैं, खुद को कितना ध्यान दे रहे हैं। अगेन अपनी लाइफ को डीक्लटर करिए, अपने आप को डीक्लटर करिए, अपने दिमाग को डीक्लटर करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे अपने दिमाग को डीक्लटर करेंगे तो आपको करियर में जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। अपने दिमाग को डिक्लटर करेंगे तो जो आपके ज़्यादा खर्चा करने की टेंडेंसी है वो नहीं होगी। अपनी लाइफ को डिक्लटर करेंगे तो जो भी नेगेटिव पीपल हैं आपकी लाइफ में वो निकलेंगे। अपनी आसपास की चीज़ों को डिक्लटर करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी आपने कोने कोने में अपने घर के, अपने आसपास इकट्ठा कर रखी है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ों के साथ आप अटके हुए हैं और जून अच्छा समय है आपको पुरानी चीज़ों से दूर हट के नई चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। फाइल 1, ठीक है। तो नया तभी आएगा जब पुराना जाएगा। सेल्फ लव, ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव बार बार आ रहा है। अपना ध्यान दीजिए, अपने ऊपर देखिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिस शुरू करिए जो आपके लिए हो। मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए जिसमें आप अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हो, ठीक है।
मॉर्निंग रूटीन हो गया आपका, आपका सोने से पहले का रूटीन हो गया, कोई स्किन केयर रूटीन हो गया, बाल में तेल लगाइए, पैरों में तेल लगाइए, अच्छे से नहाने का टाइम दीजिए, जल्दीबाजी में मत नहाइए, आराम आराम से अपना काम करिए, एक चाय पीने का टाइम रखिए, थोड़ा सा सेल्फ केयर और सेल्फ लव की ज़रूरत है यहाँ पर। ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ये पास्ट को आपको जाने देना है, ठीक है, अपने अंदर जाइए, समझिए कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। यहाँ पे आप अपने मन में बहुत सारी बातें दबा के रख रहे हैं, ठीक है, उनको दबाइए नहीं, उनको बाहर आने दीजिए, उनको एड्रेस करिए, उनको एक्सेप्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्ट करें उसके ऊपर, जो हो गया वो हो गया, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और ये चीज़ आपके अपने के लिए, गिव योर माइंड अ ट्रीट। नोटिस हाउ sometimes you crave pizza and ice cream. When your tummy wants something that it loves, you tend to give it and indulge it. Let your mind have a treat as well. Where do your thought drift to when you think of happiness? What it is that would put a huge smile on your face? Invoke those thoughts for 8 minutes. 8 minutes, मुझे 8 of कब से यहाँ दिखा रहा है, ओके। Let your mind fantasize. This exercise can release good hormones and have a positive effect on you. तो ये आप दोबारा पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो, ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर है कुछ जहाँ पर आपको अपने बॉडी और माइंड का ध्यान देना है और इस नई हैबिट को अपने अंदर लेके आना है, ठीक है पहलवान। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे मुझे हेल्प मिलती है, चैनल को हेल्प मिलती है, मैं सही लोगों तक पहुंच पाती हूं आपकी वजह से। और थैंक यू वेरी मच आपके प्यार और सहयोग के लिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ड्रैगन फ्लाई चूज़ किया है। कुछ एक्साइटिंग सा होने वाला है आपकी लाइफ में जून में। कुछ नयापन होगा, बहुत ह्यूज नहीं होगा, छोटा सा होगा लेकिन अच्छा लगेगा। छोटी सी बर्थडे पार्टी, किसी से मिलना, कहीं पर नदी किनारे वॉक पे जाना, वाटर, छोटा सा कहीं ट्रैवल, बहुत ह्यूज नहीं है, छोटा सा है, बट वो छोटा सा है जो आपको इनर कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। ये है आपका करियर, मैंने गलती से पलट दिया, ये फिनेंसेस है, ये करियर है, ये आपका रिलेशनशिप है, ये एक चीज़ है जो बदलेगी जून में, और वो कैसे बदलेगी ये हम देखेंगे। ये हमारे पास टी लीव्स हैं और एक्स्ट्रा मैसेजेस होते हैं भगवान की तरफ से, डायरेक्ट मैसेजेस, और ये ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आपके फिनेंसेस से। तो आपके फिनेंसेस यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें पायल। मैंने एक कार्ड निकाल रखा था आपके क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अब मैंने पायल 1 में पूछना भूल गया। आई होप आपके मैं ना भूलूं। तो आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने जितनी भी मेहनत की है वो दिखेगा अलग अलग तरीके से। अगर आप में से कोई इंसान बिजनेस में है तो अलग अलग मौका मिलेगा आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का जून के महीने में। ट्यूसडे आपके लिए एक अच्छा दिन है, ठीक है, ट्यूसडे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्सो आपको एक कॉम्बिनेशन रखना है क्रिएटिविटी का, कॉन्फिडेंस का और लव का। तो क्रिएटिविटी को अपना दबाना नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और जो भी एग्जीक्यूट करना है बहुत प्यार से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं तो
उसमें आप ये देखिए कि वो आपको कितना खुश कर रहा है, उसको खरीदने के लिए कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कितना इनर संतुष्टि है, कितना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा उसको ब्रेन से एनालाइज करने की जगह इमोशन से एनालाइज करिए अगर कुछ खरीद रहे हैं तो, ठीक है, कहीं खर्चा कर रहे हैं तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ कप से, पेज ऑफ वॉन्ड से और किंग ऑफ स्वॉर्ड से। ओके, तो पाइल 2 आपका तो ऐसा है कि फिनेंसेस में आपको कॉम्बिनेशन काम आएगा, ठीक है। तो जॉइंट अकाउंट हो गया, किसी के साथ मिलकर कुछ करना हो गया, पार्टनरशिप हो गई। हमेशा अगर कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, ख़ासतौर से जून के महीने में, वो काम पार्टनरशिप में करिएगा, वो आपको फिनेंशियली बेटर करेगा। क्योंकि जो दूसरा पार्टनर होगा आपका, वो जो पार्टनर है उसको पहले तो दिमाग से चूज़ करना है आपको, ठीक है, उसको लॉजिकली चूज़ करना है आपको। अगर आप अपने लिए पर्सनल कोई काम कर रहे हैं, उसको इमोशनली चूज़ करना है। आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उसको लॉजिकली चुनना है, ठीक है। तो लॉजिकली चुनिए उस पार्टनर को, क्योंकि वो पार्टनर आपके लिए लकी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में काम करना जून के महीने में अच्छा है आपके लिए, ठीक है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी पे या सुंदरता पे आपका पैसा थोड़ा सा खर्चा होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक वे हो सकता है आपके पैसे को बढ़ाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसमें पैसा खर्चा होगा, लेकिन वो एडवर्टाइज़ करने का फ़ायदा आपको मिलेगा इन फ्यूचर ज़्यादा क्लाइंट आकर के, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब पैसा खर्चा कर रहे हैं उसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू कितनी है और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान देकर खर्चा करना है। ये अगेन, ये अगर बिज़नेस वगैरह में आप खर्चा कर रहे हैं या किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आप अपने लिए खर्चा कर रहे हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी के लिए खर्चा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उसमें आप अपना मन देखिए। जब आपको यूज़ करनी है जो चीज़, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, इस तरीके की चीज़ें हो गई, नेल पॉलिश हो गया, स्पा जाना है, छुट्टी जाना है, अपने लिए पर्सनल चीज़ है, तो उसको मन से फोकस करके ढूंढिए कि आपको कितनी खुशी दे रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है कहीं पर, तो उसको लॉजिकली पुट करिएगा, ठीक है। आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे, लेकिन आपको उन खर्चों से खुशी मिलेगी। कोशिश करिएगा कि खर्चा अकेले अपने ऊपर करने के बजाय ग्रुप में करें, चाहे परिवार के लिए करें, तो उससे आपका फिजूल खर्चा नहीं होगा। तो परिवार के लिए खर्चा करें। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो फैमिली या फ्रेंड के साथ जाएं, किसी ग्रुप में जाएं। एटलीस्ट अपने आप से एक इंसान ज़्यादा रखें, 2 के ग्रुप में जाएं, तो आपके लिए वो जो भी मनी आप स्पेंड कर रहे हैं वो बेटर तरीके से स्पेंड होगा। क्योंकि जो भी दूसरा या तीसरा इंसान या जो भी बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, वो उस पर अच्छा असर डालेंगे। और आपके पैसे का खर्चा शेयर करने से भी, मतलब आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको शेयर करने से भी फ़ायदा है, और वो दूसरे के ऊपर खर्चा करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। समझिए दान टाइप का कुछ इफ़ेक्ट होगा आपके ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या पत्नी के साथ जा रहे हैं तो उसको दान दे रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आप शेयर कर रहे हैं वो पैसा आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं, दूसरे के साथ भी कर रहे हैं, तो जो भी उसके साथ फीलिंग्स, इमोशंस जो भी जुड़ेंगी वो आपके लिए अच्छी होंगी, ठीक है। आपका करियर कैसा है? बहुत बढ़िया है, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। सॉरी, मैं एक्चुअली कार्ड ढूंढ रही हूँ क्लैरिफायर्स के लिए, बहुत सारे कार्ड हो गए हैं मेरे पास आसपास। आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। आपके बारे में, आपके काम के बारे में लोग बात करेंगे आपके वर्क प्लेस पे। अभी अच्छा टाइम है
अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो जिस फील्ड में थे उसी फील्ड में जॉब ढूंढिएगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और अभी चेंज करने का सोच रहे हैं तो अभी मत करिएगा, क्योंकि आप जहाँ पर हैं उसी से आपको फ़ायदा आगे होगा। तो अभी जून का टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस लाके उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ नज़र आ रहा है आपको। आप में से बहुत सारे लोगों को रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इन्जॉय करेंगे आप। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली करियर में जो भी आप चाहें वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। जून के महीने में कोई नई चीज़ शुरू करनी है अगर आपको, तो जून का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर भी मुझे येलो ग्रीन ब्लू कलर नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर येलो ग्रीन ब्लू कलर नज़र आ रहा था, यहाँ पे भी येलो ग्रीन ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो अगेन आपके इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको कितना आप इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। अगर आपका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ऐसा कोई है, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप बहुत बेटर कर रहे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। लोग आपके काम के बारे में बात करेंगे, लोग आपकी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो और सोशल मीडिया में नहीं है, या सोशल मीडिया में है लेकिन आप उस तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करते, तो यहाँ पर एडवाइस है कि आप उसको दिखाइए, लोगों को दिखाइए, एडवर्टाइज़ करिए, सोशल मीडिया में लेकर आइए। यहाँ पे सोशल मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है पाइल 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ़ायदा होने वाला है। पैसा भी आएगा, लोग भी आपको जानेंगे, और यहाँ पे लोग जानेंगे, प्रेज़ होगा, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होंगी आपके साथ पाइल 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका बहुत सुंदर है, करियर बहुत अच्छा है आपका, आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा दिख रहा है सब कुछ। आपके रिलेशनशिप, एस ऑफ इंस्पिरेशन बहुत अच्छा है ये भी। तो आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे इस महीने? खट्टा मीठा टाइप रहेगा, लेकिन आपको उस चीज़ का पता होगा कि क्या खट्टा है क्या मीठा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कौन सी वाली चाची हैं वो आएंगी और परेशान करेंगी गर्मी की छुट्टियों में, और कौन से वाले मामा हैं जिनका ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी दादी हैं जो आपके साथ रहेंगी, कौन सी माँ हैं जो आपको ताना देंगे। आपको ये सब चीज़ पता है, और थोड़ा सा ये बैलेंस करना पड़ेगा। एस ऑफ इंस्पिरेशन 2 ऑफ कॉइन से है, 6 ऑफ सॉर्ड से है, और 4 ऑफ वॉन्ड से है। बहुत अच्छा है। तो आप ट्रैवल के लिए कहीं पर जा सकते हैं, ठीक है। छुट्टियों में गए, अपने रिश्तेदारों से मिले, भाई बहन से मिले, ऐसे कुछ है यहाँ पर। तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस होगा। मतलब बुरा नहीं होगा, जनरली जैसे होता है थोड़ी सी बहस हो गई, लेकिन फिर रिजोल्यूशन निकल आया, बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा। फिनेंशियली थोड़ा सा आपको करना होगा, बैलेंस लाना होगा, ऐसा कि किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, तो इसमें संकोच मत करिएगा। अगर आप से कोई भी रिश्तेदार रिलेशनशिप में पैसा मांग रहा है तो उससे चीज़ें क्लियरली बात करिएगा, ठीक है। हेल्प करिएगा, लेकिन समझ के करिएगा कि कब वापस मिल रहा है, कैसे वापस मिल रहा है, बिल्कुल संकोच मत करिएगा, ठीक है। जून का महीना कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करने के लिए, अगर किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ख़ास तौर से आपके बड़ों से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो सकता है, या किसी महिला से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो घर की कोई भी हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो,
या फिर बड़ी बहन हो। यहाँ पर लेडी का काफ़ी इन्फ्लुएंस लग रहा है। आप देखिए इस पूरे कार्ड में लेडी ही है। आप आई डोंट नो पाइल 2 अगर आप देखेंगे तो आपके करियर में यहाँ पे सारी लड़कियाँ हैं, आपके यहाँ पे फिनेंसेस में लड़कियाँ थीं, आपके यहाँ पर रिलेशनशिप में सारी लड़कियाँ हैं, एक आधे लड़के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फीमेल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा आपकी लाइफ में। रिजोल्यूशन मिलेगा। अगर आप में से कोई चाहता है किसी से शादी करना और कोई परेशानी हो रही है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। शादी करना हो या रिलेशनशिप को अगले स्टेज में ले जाना हो, शादी हो चुकी है, बच्चे प्लान करना हो, थोड़ी घर में मनमुटाव है, लड़ाई हो रही है, तो वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, लव पार्टनर से रिलेटेड कोई भी इशू है वो इस महीने आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना हो सकता है, जैसे शादी की तो थोड़ा पैसा खर्चा करना, एंगेजमेंट हुआ तो पैसा खर्चा करना हो गया, बीवी से लड़ाई है उसको मनाने के लिए कहीं घुमाना ले जाना हुआ, शॉपिंग करना हुआ, तो थोड़ा सा ऐसे पैसा खर्चा हो सकता है इन सब चीज़ों में, लेकिन ये अच्छे के लिए होगा। यहाँ पे मन मुटाव दूर करने का आपको मौका मिल रहा है पायल 2। जून के महीने में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ख़ास तौर से आपकी लाइफ के में इम्पॉर्टेंट जो महिलाएं हैं उनके साथ। अब हम देखेंगे क्या बदलने वाला है और कैसे बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है आपकी लाइफ में? 4 ऑफ कप्स, लवर्स। कैसे बदलने वाला है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 2 आपके लिए 6 नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है। यहाँ पे रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, आपको लक दिखेगा, यहाँ पर आप लकी होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए 4 और 6 है, मिरर टाइप है, और यहाँ पर ये भी दे रहा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर तराजू भी है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने कर्मों को आप देखेंगे तो उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा। आपने पास्ट में जो किया है उसका रिटर्न भी मिलेगा, आप अभी जो करेंगे उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो क्या कर रहे हैं उसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। पास्ट में कुछ आपने अच्छा किया है, उसका रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। आपने कुछ हेल्प की है तो आपको लोग हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। सोलमेट का मतलब हुआ कोई ऐसा इंसान जो आपको मदद करेगा आपकी लाइफ में, जो आप बहुत अच्छा दोस्त हो गया, अच्छा कलीग हो गया, इस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा। चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी, सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा इमोशनल, ठीक है। अब टी लीव्स क्या कह रहे हैं? यंगर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन। आपकी लाइफ में कोई अपनी बेटी, यहाँ पे मनमुटाव जो है ना यंगर वुमेन से वो रिजॉल्व होगा, क्योंकि जब मैं ये देख रही थी तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कोई टीनेज इंसान है जिसके साथ मनमुटाव है और आप चीज़ें रिजॉल्व कर रहे हैं, तो वैसा हो सकता है। या कोई ऐसी औरत जिसका बच्चे जैसा दिमाग हो, एज इन बहुत तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे इंसान के साथ भी आपका रिजोल्यूशन होगी, चीज़ें रिजॉल्व होंगी, पहले के कंपैरिजन में बेटर होंगी, ठीक है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। ये सक्सेस मुझे आपका सक्सेस सेलिब्रेशन ज़्यादा लग रहा है। तो अभी तक आपने जो मेहनत की है अपने करियर में, यहाँ पर ये सक्सेस है, वो आप इस महीने उसको अवेल करेंगे, बेसिकली उसको फील करेंगे, लोग प्रेस करेंगे। तो पास्ट में आपने जो अच्छा काम किया उसका फल आपको अभी मिलेगा।
यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। अगेन सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे फिनेंशियल सक्सेस है, यहाँ पे इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप आपका बेटर हो रहा है, जून में आपका करियर बेटर हो रहा है, सब कुछ बेटर की तरफ है। टच वुड। सीक्रेट एडमायरर, कुछ लोग हैं जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, वो सामने आएंगे, ये सीक्रेट नहीं रहेंगे, ठीक है। डॉल्फिन, फिनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। कुछ है, ये मैं कह रही थी कि आपने पास्ट में कुछ किया है जिसका फ़ायदा आपको अभी मिलने वाला है जून के महीने में। पाइल 2, ठीक है। अब देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं हमें। जॉय, इंजॉय करिए, मोमेंट को इंजॉय करिए। डॉल्फिन यहाँ 2 बार आ गई है, तो लव वन के साथ इंजॉय करिए, कोई नया रिश्ता आ रहा है लाइफ में, उसके साथ इंजॉय करिए, मोमेंट को इंजॉय करिए। अभी हाई एनर्जी है आपके अंदर, इंजॉय करने का टाइम है। ग्राउंडेड, तो इन्जॉयमेंट तो है ही, अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ में ग्राउंडेड भी रहना है, तो घमंड नहीं करना है। लोग आपको प्रेज कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो भी आपको घमंड नहीं करना है। जैसे गाय है, गाय क्या है, एकदम शांत रहती है, इतने सब कुछ दूध देती है, दूध से जाने कितने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। स्टिल गाय गाय ही है, बिल्कुल शांत, कोई घमंड नहीं है उसको। उस तरीके से घमंड मत करिएगा, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी आपको, बहुत अच्छी चल रही हैं, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन घमंड करने से क्या होता है, आप खुद ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है घमंड से दूर रहिएगा, ठीक है। ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, थोड़ा सा अपने आप को ओपन करिए और विद इन जाइए, अपने दिमाग की जगह अपने मन और आत्मा से सोचिए और उसी हिसाब से अपने जीवन को एंजॉय करिए। इससे आपके मन के अंदर शांति आएगी। आप में से किसी को मेडिटेट करने का मन है, मेडिटेट करिए, भगवान के सामने बैठ के 2-4 बार कोई स्पेसिफिक मंत्र आपके मन में आ रहा है उसको रिपीट करिए। ये सब मेडिटेशन का पार्ट होता है, ठीक है। ये आपके अपने लिए आपको क्या करना है। मेक फ्रेंड्स विद वॉइस इन योर हेड, टेक अ मोमेंट टू मेक फ्रेंड्स विद वॉइस इन योर हेड। The best of friends listen more than they speak, so just take a while to listen to what the voice of your head is telling you. Are they nice things? Are they negative things? Just listen. Do this for 8 minutes. While doing this exercise, begin to accept the good words and put away the bad ones. Make friends with the voice in your head so that when it speaks, it will shower you with encouraging thoughts and positive emotions. तो यहाँ पे encouraging thoughts और positive emotions को practice करना है आपको पायल 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कैसा लगा। आपको कोई क्वेश्चन है वो बताइए, आपको कोई वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए वो बताइए, हम वो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये कासल। आराम, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं मुझे, लेकिन समहाउ ऐसे लग रहा है कि ये बाहरी है, अंदरूनी क्या चीज़ है वो आपको नहीं पता। तो अगर आप किसी और की लाइफ को देखकर ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, तो प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है। अंदर से कौन कैसा होता है और बाहर से कैसा होता है आपको मालूम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मेरे पास एक बच्ची आई थी रीडिंग के लिए। उसने जो क्वेश्चन पूछे थे, आई एम प्रिटी श्योर उसकी मम्मी को मालूम भी नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब इतना करीबी रिश्ता नहीं जान सकता, बेटी माँ के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सही चीज़ पता नहीं होती और आप अपनी तरफ से एनालाइज करते हैं। तो कोई आपको बहुत खुश नज़र आता है, सोशल मीडिया में आप किसी को बहुत ज़्यादा घूमते देख रहे हैं,
तो आपको लगता है वही सच्चाई है, बट सच्चाई क्या होती है वो अलग है, वो आपको लोग नहीं बताते हैं ना। ये चीज़ का याद रखिएगा। ये हमारे पास भगवान की तरफ से मैसेज हैं, ये टी लीव्स मैसेजेस हैं, ये आपका फिनेंसेस है जून के महीने में, ये करियर है जून के महीने में, ये रिलेशनशिप है जून के महीने में, ये एक चीज़ जो बदलेगी जून के महीने में और कैसे बदलेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके फिनेंसेस से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सॉरी, मैं एक्चुअली कार्ड ढूंढ रही हूँ क्लैरिफायर के लिए। पाइल 3, आपका फिनेंसेस यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका पुराना अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है इस महीने ना, जून के महीने में। थोड़ा सा आप आराम से लाविशली खर्चा भी कर रहे हैं और एक्चुअली आपको खर्चा करना भी चाहिए। तो पाइल 1 में ऐसा लग रहा था कि वो लाविशली खर्चा करेंगे तो वो शायद गलत खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं लग रहा। आपके पास है कि आपको लाविशली खर्चा करना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया, और एम्परर से क्लैरिफाई हुआ है। तो खर्चा करिए, आराम से करिए, आपको इस हर खर्चे का रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी जून का टाइम अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। दिखावे का भी आपको पैसा मिलेगा अगर इफ़ इट मेक सेंस। तो जैसे अगर आप बिज़नेस में हैं तो अगर लोगों के साथ पार्टी करेंगे, अपने प्रोडक्ट को शो ऑफ करेंगे, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, बेसिकली आपको अपना काम दिखाना है, अपना प्रोडक्ट दिखाना है। अगर मान लीजिए ऑफिस की पार्टी है, ठीक है, और आप कहीं पर नए नए गए हैं तो वहाँ पर उस पार्टी में अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होंगे, लोगों को दिखेंगे तो लोग आपको देखेंगे। फिर उसके बाद जब उस चीज़ का, उस लुक का जो इफ़ेक्ट आएगा आपके ऊपर, फ्यूचर में आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आपके बड़े अच्छे पोजीशन के लोगों से वो हो सकता है, मिलना जुलना हो सकता है, जान पहचान हो सकती है, जिसका फ़ायदा आपको फर्दर फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर अपने ऊपर खर्चा करिए, अपने लुक्स पे खर्चा करिए, अपने वार्डरोब पे खर्चा करिए। ऐसा खर्चा आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका पैशन है थोड़ा सा उस पे पैसा खर्चा करिए, और आप में से कुछ लोगों को आपके पैशन से पैसा मिलेगा भी। तो अगर आपको मान लीजिए वीडियो बनाने का शौक़ है, उस वीडियो को बनाइए, अपने तक मत रखिए, सोशल मीडिया में डालिए। आज नहीं तो कल आपको पैसा उससे मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए पेंटिंग है, पेंटिंग आप अपने लिए करते हैं, उस पेंटिंग को बेचना शुरू करिए, आपके पास बहुत अच्छा बेटर पैसा आना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं जून में। खर्चा करिए, अपने ऊपर करिए, अपने परिवार के ऊपर करिए, घूमने में करिए, अच्छे से करिए। मतलब यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो बनाया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है पाइल 3, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल इशू नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में बिल्कुल भी। और अगर आपके पास पैसे होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो क्या बात कर रही हैं दिव्या जी, पैसे तो क्या होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसे होंगे भी फिर भी उनको लगेगा कि नहीं है, तो ये आपकी सोच है। फिर इस सोच से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। पैसा पकड़ के रख के कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं ना, तो उसको यूज़ करिए। वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करिए, अपने लिए यूज़ करिए, बट यूज़ करिए, ठीक है। अब हम देखें आपका करियर कैसा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका करियर यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आप में से ज़्यादातर लोग या तो लीडरशिप रोल में हैं, या तो आपको डिसाइड करना है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास।
या तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लीड करने की, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लीड करने की, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी है लेकिन चैलेंजिंग होगी, ठीक है। आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा। आप कुछ भी चीज़ डिसाइड करने से पहले दूर का सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, आप में से कुछ लोगों के अचानक से जॉब जाने का हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 3, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके करियर में अचानक से कोई बड़ा चेंज आए और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो चेंज पता नहीं अच्छे के लिए है या नहीं। आपको ऐसा नुकसान होगा, वैसा नुकसान होगा, आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा या इस तरीके से हो रहा है। तो अब आप इस पे देखिए, ठीक है। ये राम सेतु यहाँ बन रहा है और ये यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि रामायण में हनुमान जी गए, लंका देख कर आए, सारी रिपोर्ट लेकर आए राम जी के पास, ठीक है। तो हनुमान जी का एक बड़ा व्यू था लंका के बारे में, कैसी है लंका, क्या है लंका, कहाँ है सीता जी कैसी हैं, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन। तो आपका ये जो चेंज आपकी लाइफ में, आपके करियर में आ रहा है, उसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। इसकी वजह से आपको लग सकता है कि हाय राम क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी हुआ है आपके साथ वो अच्छे के लिए हुआ है। तो अगर मान लीजिए ले ऑफ हो गया, रिडंडेंसी हो गई, तो ये आपके अच्छे के लिए है क्योंकि आप बेटर में जा रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, स्टेबिलिटी, खुशी, शांति, सुख। तो आगे जो भी है वो अच्छा है। तो अगर मान लीजिए पार्टनरशिप कोई टूट रही है, नई पार्टनरशिप शुरू होगी, बेटर के लिए होगी, ठीक है। आपकी जो भी चीज़ यहाँ पर बदल रही है वो अचानक से बदल रही है, वो थोड़ी सी कष्टदायक हो सकती है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि ये अच्छे के लिए बदल रही है। तो अब अभी का फेज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ लग सकता है आपको, लेकिन ये बेटर के लिए है, ठीक है। फेज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बिगर पिक्चर देखिए तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बेटर इन्फॉर्मेशन रखिए, आपको समझ में आएगा कि जो भी बदलाव है ये आपके अच्छे के लिए है। तो पाइल 3 है आप ना, पाइल 3 आपके करियर में एक बड़ा चेंज आएगा, अचानक से आएगा, लेकिन याद रखिएगा ये आपके अच्छे के लिए। तो जून के महीने में हो सकता है थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा फील ना हो, आपके करियर में चीज़ें बहुत क्लियर ना हो, डिसीज़न कुछ लेना पड़े, कोई एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना पड़े, लेकिन याद रखिएगा वो आपके अच्छे के लिए। अब हम देखें आपका थोड़ा सा सजेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे करियर में ना आपको ऐसे ही छोड़ने का मन नहीं कर रहा बीच में। थोड़ा सा सजेशन लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये काम मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कर रही हूँ, मैंने बाकी किसी पाइल में नहीं किया था। देखें क्या गिरा है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। होम कमिंग, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। एफिशिएंसी, बर्डन। सो यह चीज़ जो है वो बदल रहा है। रिस्ट्रिक्शन हटेगी, ठीक है। लीडरशिप, हाँ। तो यहाँ पर पाइल 3 लग रहा है आप
आपके कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका फर्दर मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, या फिर आपके जॉब चेंज हो जाएगी, या फिर आपका सीनियर जो आपका मैनेजर है वो बदल जाएगा, आपका बिजनेस पार्टनर बदल जाएगा, कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा जिसमें आपको सेटल होना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन आप ये बात समझिएगा कि ये आपको थोड़ा सा फ्रीडम देगा फ्यूचर में। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ वैसी नहीं है, आपके मन की नहीं हो रही, लेकिन ये आपको सेटल करेगा, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ये देगा। 4 ऑफ वंस टाइप देखिए, दो लग रहा है मुझे सिमिलर। यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ पे 4 वो है, यहाँ पर भी 4 सपोर्ट है। लेकिन ये जो भी हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आप किसी बंधन से छूटेंगे, आप चाहे, और ये बंधन एक्चुअली टूटना ज़रूरी है, इससे आप किसी बर्डन से भी बाहर निकलेंगे। पाइल 3, ठीक है। तो ये जो भी बदलाव है ये आपके अच्छे के लिए, या आपके बेटर के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बस मैं आपको इतना कह सकती हूँ, ये बदलाव आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। चाहे वो किसी भी तरीके का बदलाव हो, वो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 4 हफ्ते में ये समझ में आ जाएगा कि ये बदलाव आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। तो जो भी बदलाव है उसको वेलकम करिए और उसको पॉजिटिवली लीजिए। अगर नेगेटिवली सोचेंगे तो आपको और भी बुरा लगेगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। 4 ऑफ एम्परर, 2 ऑफ इंस्पिरेशन, थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे। टन आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं बॉक्स खोल रही थी कार्ड निकालने के लिए। 4 ऑफ एम्परर और 2 ऑफ इंस्पिरेशन। आपके रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ इंस्पिरेशन, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको विद इन जाने से समझ में आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा बड़े होके, बड़कपन दिखा के बिहेव करिए, या फिर चीज़ों को डिसाइड करिए। यहाँ पर मनमुटाव बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सही जगह पे सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। दूरदर्शी होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, आपके काम में भी, आपके फिनेंसेस में भी, और आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है। आज कैसा कोई बिहेव कर रहा है उसके ऊपर रिएक्ट करने से पहले ये दिखे कि उस रिएक्शन का असर फ्यूचर पे क्या पड़ेगा, कोई फ़ायदा भी है उस रिएक्शन का। थोड़ा सा बड़े होइए, ठीक है। कोई किसी तरीके से बिहेव स्पेसिफिक तरीके से क्यों कर रहा है ये समझिए, क्या उसको कोई परेशानी है ये समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो वो बुराई क्यों कर रहा है, थोड़ा सा बड़े होकर सोचिए, इंस्टेड ऑफ बुरा मानने के कि वो मेरी बुराई कर रहा है, मुझे बुरा कहता है, मुझे गलत कहता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, जो भी हो। आप ये सोचिए कि उस इंसान के अंदर अपनी इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आपकी अच्छाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। बड़े बनकर उसको जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कई कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, उसको बड़कपन की तरह डील करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा शांति से डील करना है, रिएक्शन नहीं देना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। तुरंत रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। इससे अच्छा लंबी लंबी सांसें लीजिए और तुरंत रिएक्ट मत करिए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। यही मेरा सजेशन होगा, उसको छोड़ दीजिए, शांति से डील करिए। और अगर बिना डील किए काम चल सकता है तो बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, बिल्कुल डील मत करिए, उसको छोड़ दीजिए वहीं पर, ठीक है। कौन सी चीज़ बदलेगी? 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर पाइल 2 कोई भी जो डिसीजन लेना है वो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 है और वो 11 जैसा दिख रहा है, ठीक है।
तो मैनिफेस्टेशन का अच्छा टाइम है, भगवान आपके साथ हैं, आपको पूरा पावर दिया गया है कि आप आराम से आंखें खोल करके अपना आगे का सच देखिए, ठीक है। आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस यूजुअली ये जो साइन है मून का, ये सर पे होता है ताकि इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके। पहले आपको जो क्लैरिटी नहीं थी वो आपको पूरी आंख खुल कर क्लैरिटी मिलेगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियर होंगी, चाहे वो वर्क में हो, चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियर होंगी, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो काम में करियर में चेंज है उसका असर आपके फिनेंसेस पे पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिनेंसेस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है जून में। तो अगर नौकरी छूट रही है, पार्टनरशिप टूट रही है, तो आगे जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, वो बढ़ेगा, फिनेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और उसको आंखें खोल कर आपको बदलेगी क्या चीज़, जो भी कन्फ्यूजन थे आपकी लाइफ में वो क्लियर होने वाली है जून के महीने में। पाइल 3 बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं। हाँ, अब हम देखें कि हमारा ठीक कार्ड गिर के नीचे, सॉरी, टी लीव्स क्या कह रहे हैं। ट्री, अफेयर विद योर फैमिली, यहाँ पर है परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है, बड़े की तरह बिहेव करिएगा, क्योंकि आप चाहे जितना भी चीज़ें शेक करें, तोड़ दें, जो भी करें, तना मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रांगली बिहेव करेगा। फैमिली है, फैमिली कहीं नहीं जाती, साथ ही रहती है, इस चीज़ का याद रखिएगा। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल ऑन ऑब्स्टिकल, जो भी ऑब्स्टिकल या ट्रबल हैं वो आपको जून में लगेंगे कि हैं, लेकिन वो निकल जाएंगे। ऑल्सो आपके परिवार से अगर ऐसा कोई सिचुएशन है करियर में, तो आपके फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। डेंजर स्पेशली इन द मनी मैटर, मुझे यहाँ पर मनी मैटर में ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जो भी इसमें चेंज होगा, करियर में चेंज होगा, तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका मनी डेंजर में है, लेकिन एक्चुअली आपको ये समझना है कि आपका मनी डेंजर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे हैं और जो भी करियर का चेंज है वो फर्दर फ्यूचर में आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड, यहाँ पे आपको सच्चाई दिखेगी। यहाँ पर है आपके पास टू फेस्ड फ्रेंड, जहाँ पर आपको पहले है ना आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, दिख नहीं रहा था, अब आप वो पट्टी खोलेंगे, आपको दिखेगी सच्चाई लोगों की जून के महीने में। अगस्त, जून में आपको जो भी इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं करियर में या फिर रिलेशनशिप में, अगस्त में आपको वो सब रिजॉल्व होते हुए दिखेगा। पाइल 3, आपको समझ में आएगा जो मैं कह रही हूँ कि जो भी चेंजेस हैं ये आपके अच्छे के लिए हैं। ये बात आपको अगस्त के महीने में नज़र आएगी बहुत क्लियरली कि हाँ एक्चुअली आपके अच्छे के लिए। यहाँ रख देती हूँ सामने सारा, है ना, जगह कम पड़ रही है। अब हम देखें भगवान का क्या मैसेज है आपके लिए। द ओशन, the deep blue sea speaks to your soul, healing and soothing you, even the act of imagining yourself. थोड़ा सा अपना टाइम ना नेचर में स्पेंड करिए, अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे, तो थोड़ा सा समय अपने साथ बिताइए। पानी जो वाटर बॉडी है वो आपके लिए अच्छा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बुरा समय चल रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो सोने से पहले आप अपने बेड के पास एक पानी का भरा ग्लास रखिए, सुबह उठिए, उसको आप बाहर ना बहा दीजिए, उसको पीजिएगा मत, उसको बहा दीजिएगा। उससे क्या है कि कोई भी जो नेगेटिविटी है वो पानी ऑब्जर्व करेगा और फिर उससे आप बाहर बहा दीजिएगा, ठीक है। उसको किसी प्लांट या ऐसी जगह पे जान डालने की जगह ग्राउंड में कहीं पे डाल दीजिए, अर्थ में डाल दीजिए, ठीक है, पृथ्वी में डाल दीजिएगा, ठीक है। किसी सी साइड पे जाना आपके लिए अच्छा है, नदी का किनारा अच्छा है, वाटर बॉडी के आसपास रहना अच्छा है। घर में एक्वेरियम मत रखिएगा, ठीक है। रुका हुआ पानी नहीं चाहिए, फ्लो होता हुआ पानी चाहिए। इवन समुद्र भी जो है वो तो खैर
सारे टाइम है तो वो रुका हुआ पानी, लेकिन वो समुद्र है। मतलब आई होप रुका हुआ पानी का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कोई मटके में पानी रखा हुआ हो बड़े दिनों से, उसको से छुटकारा, कोई मडी पडल है उससे छुटकारा पाइए, कोई एक्वेरियम है बड़े दिनों से साफ़ नहीं हुआ उसको साफ़ करिए। ठीक है। ग्रीफ, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है ऐसा आपके जीवन में जो कि आप को थोड़ा सा शॉकिंग होगा। तो ठीक है, आप ये समझिए कि ये एक फ़ेज़ है और ये आपके बेटर के लिए। ये सिर्फ जो चेंज है वो चेंज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं, बट ये चेंज आपके बेटर के लिए। याद रखिएगा पाइल 3, चेंज आपके बेटर के लिए है। ठीक है, फॉलो योर ब्लिस, चेंज आपके बेटर के लिए है। समय बदल रहा है आपका, कभी कभी ऐसे बदलता समय हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए है। ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही चीज़ को हैंडल करिएगा। ठीक है, आप एक बार में एक चीज़ को फोकस करिए, एक एरिया को फोकस करिए, उसको कंप्लीट करिए, फिर दूसरे को करिएगा। मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए। ठीक है, पाइल 3, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ मैसेज करिए caroltarot.com पे जाके। आपको शायद ये टाइम थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर से मैं बोलती हूँ, इस चीज़ को याद रखिए, जो भी बदलाव है वो आपके अच्छे के लिए है। आपको फिनेंशियल कोई इशू नहीं होगा, करियर में कोई इशू नहीं होगा, जो भी चेंज आ रहा है वो आपके बेटर के लिए हो रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते।